आप लोगों के स्पेशल डिमांड पे लीजिए आज ये वीडियो आ गई है। ये मैं जिंजर कैंडी बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरीके का शेप में क्यों बनाया है, लेकिन इस कैंडी का मैं दो तरीके से यूज़ करती हूँ। एक तो घर में बच्चों को जब सर्दी होती है, खांसी होती है और रात में जब वो सो नहीं पाते हैं, तो उस समय भी ये छोटा सा टुकड़ा मैं उनके मुंह में डालती हूँ, या फिर मुझे भी खांसी आए तो मैं इस टुकड़े को मुंह में डालती हूँ और काफ़ी गले को आराम मिलता है। तो ये मैं उसी पर्पज़ से हमेशा बना कर रखती थी। लेकिन जब मैंने कुकीज़ बनाया और उसमें जिंजर का यूज़ करना था, तो जिंजर पाउडर के अलावा मैंने इसे क्रश करके जब डाला तो उस कुकीज़ का स्वाद बहुत ही बदल गया और बहुत ही कस्टमर को पसंद आया। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन कस्टमर का भी डिमांड रहता है इस कुकीज़ को लेकर। यहाँ पे मैंने 135 ग्राम के करीब जिंजर ले लिया, जो कि छील कर अच्छी तरीके से धोकर काट लिया है। और अभी मैं 150 ग्राम के करीब चीनी ले रही हूँ। इसका ओट्स कुकीज़ मैं बनाती हूँ और ओट्स कुकीज़ के साथ इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, इतना अच्छा लगता है कि कस्टमर का हमेशा डिमांड होता है कि यही कुकीज़ चाहिए। और आप लोगों के साथ जब मैंने रेसिपी शेयर की तो मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी थी, लेकिन आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूँगी। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि रेसिपी चाहिए, तो मैं फटाफट इसकी रेसिपी आज लेकर आ रही हूँ आपके लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो अदरक का टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। हाथ से इसे काटना नहीं है कि जैसे छोटा छोटा पतला पतला काट लें, उस तरीके से नहीं करना, आपको इसी तरीके से क्रश कर लेना है। और छोटा बड़ा टुकड़ा रहेगा उतना ही अच्छा है, बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, टुकड़ा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा टुकड़ा जब मुंह में आता है, आप खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत बारीक नहीं करना है। मैंने हैंड चॉपर अभी आपको दिखाया, वो उसमें भी आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ मैंने गर्म पैन में कम से कम 2 चम्मच, अच्छे से 2 चम्मच मैंने घी डाला था। और घी डालने के बाद इसको भून लेना है। हल्का सा ये गोल्डन होने लगेगा और इसका पानी अच्छी तरीके से जब सूख जाएगा तो आपको इसको निकाल कर एक बाउल में रख लेना है। इसको भुनने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लग ही जाएगा। और कोई भी काम इस रेसिपी को लेकर कीजिएगा तो एकदम गैस की फ्लेम को लो रखना है, बिल्कुल भी हाई मीडियम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमें सारे काम को करना है। और उसको तो मैंने अदरक को साइड में रख दिया है। अब चीनी को जब मैंने इसमें डाला उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी नहीं, ये धीमी आंच पे इस तरीके से कैरामलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद इसे चलाना है। जब ये चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तब उसके बाद इसे चलाना है। और जब चलाएंगे तो बीच बीच में चलाते ही रहना है, क्योंकि अब इसके बाद जो है वो जो चीनी है वो जल सकता है। इसलिए आपको इस प्रोसेस के बाद इसको चलाते रहना है, बीच बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको चलाते ही रहना है। और गैस की फ्लेम को भूल कर भी हाई ना करें, मीडियम ना करें। अब इसको भी मैं कम से कम 7 से 8 मिनट भूनूंगी धीमी आंच पे, और कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अदरक एकदम इसमें मिक्स हो जाएगा। अब फिर से मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालूंगी और फिर इसे मिक्स करूंगी। और जब थोड़ा सा ये मेल्ट होने लगेगा तो मैं 2 टेबल स्पून और इसमें चीनी ऐड करूँगी। ऐसा इसलिए करूँगी क्योंकि जो मेरा पहले का चीनी और अदरक का पेस्ट है जो कैरामलाइज्ड हो चुका अच्छी तरीके से, वो जल ना जाए, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी और फिर से 2 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। यानी कि इसमें अभी मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड कर लिया है। और उसके बाद इसको चलाते हुए फिर से 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद अब मैं इसको चेक करूंगी कि ये हुआ है कि नहीं। इसके चेक करने के लिए आपको एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेना है और उसको हल्का सा फैला देना है। मैंने अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। जैसे ही आप प्लेट में इसको निकालेंगे और चाकू या चम्मच की सहायता से थोड़ा सा इसे फैला लेंगे, और उसके बाद आप इसको तोड़ कर और उसके बाद प्लेट में डालेंगे तो ये क्रंची हो जाएगा।
अभी जैसा आपने आवाज़ सुना उस तरीके का आने लगेगा तो तुरंत इसे इस तरीके से मैट पे डाल लें। ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से ये उठ जाएगा और अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे कैसे तोड़ कर रख लेती हूँ। आप इसको थोड़ा-सा ग्राइंड करके और इसे कुकीज़ में, ड्राई केक में, प्लम केक में या फिर जिंजर केक में यूज़ कर सकती हैं।